नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रिपरेशन की श्रृंखला में आज इस दूसरी लर्निंग वीडियो में कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट्स की मूलभूत अवधारणाओं पर आधारित परीक्षा उपयोगी प्रश्न करते हैं। शुरू करते हैं। परीक्षाओं में ओम के नियम पर और शक्ति के सूत्र पर आधारित सीधे सरल प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे 100 वोल्ट के बल्ब का फिलामेंट का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 500 ओम, हमें इसकी धारा करंट और शक्ति पावर मालूम करनी है। तो हमें पता है ओम के नियम के अनुसार विभव और धारा समानुपाती होती है और विभव धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के समानुपाती होती है। पक्ष रूपांतरण से धारा विभव में प्रतिरोध का भाग देने से आ जाएगी और यहाँ 100 वोल्ट के विभव पर अगर बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस 500 ओम हो तो विभव में प्रतिरोध का भाग देने पे परिपथ में बल्ब की धारा 0.2 एम्पियर आ जाएगी। तो यहाँ विभव में प्रतिरोध का भाग 100 में 500 का भाग देने पे धारा 0.2 एम्पियर ज्ञात हो गई। तो बहुत सरल V = IR सूत्र पर आधारित V और R दिए हुए हैं, I ज्ञात हो गई। जब किसी परिपथ में धारा ज्ञात हो जाती है तो विभव और धारा का गुणनफल परिपथ की शक्ति होती है वॉट में, और यहाँ 100 वोल्ट विभव पे परिपथ ने अगर 0.2 एम्पियर धारा दी है तो विभव और धारा का ये गुणनफल परिपथ की शक्ति वॉट में 20 वाट ज्ञात हो गई है। हम परिपथ की शक्ति विभव के वर्ग में प्रतिरोध का भाग V²/R से भी निकाल सकते हैं और धारा के वर्ग I² में प्रतिरोध R का गुणा करके भी ज्ञात कर सकते थे। यह पिछले प्रश्न का एक बदला हुआ रूप है। एक बल्ब के फिलामेंट को जब 100 वोल्ट की आपूर्ति में प्रयोग किया जाता है तो उसकी शक्ति 200 वाट प्राप्त होती है। हमें इस फिलामेंट बल्ब की धारा करंट और प्रतिरोध रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो हमारे विद्युत परिपथों में 4 राशियां हैं। परिपथ पे लगाया गया स्रोत विभव, उससे उत्पन्न धारा और विभव से उत्पन्न शक्ति और धारा को विभव लगाने पे रोकने की प्रवृत्ति प्रतिरोध। इन चारों V, I, R और P में 2 गणितीय संबंध। एक ओम का नियम है जो कहता है विभव और धारा समानुपाती है और समानुपाती स्थिरांक परिपथ में धारा रोकने की प्रवृत्ति प्रतिरोध है, और V = IR, V I और R के गुणा के बराबर है ये स्वरूप। वहीं दूसरा स्वरूप है विभव और धारा का गुणनफल परिपथ में शक्ति है। इन 2 संबंधों से हम 2 राशियां ज्ञात कर सकते हैं बशर्ते P, V, I, R जो 4 हैं उनमें से कोई 2 मालूम हो। तो यहाँ हमें विभव और शक्ति दी हुई है तो विभव और शक्ति के आपसी संबंध से धारा पक्ष रूपांतरण पे V दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा और शक्ति में विभव का भाग 200 वाट शक्ति 100 वोल्ट विभव से परिपथ की धारा 2 एम्पियर ज्ञात हो गई। एक बार अगर हमें धारा ज्ञात हो गई है तो हम प्रतिरोध ओम के नियम से V = IR सूत्र में I का अगर पक्ष रूपांतरण करें तो V में I का भाग प्रतिरोध देगा। 100 वोल्ट के विभवांतर में परिपथ धारा 2 एम्पियर भाग देने पर परिपथ का प्रतिरोध 50 ओम ज्ञात हो गया। यहाँ इस प्रश्न में बिना धारा ज्ञात किए हुए अगर सीधे प्रतिरोध ज्ञात करने की बात होती तो हम जो शक्ति का ये V और I का गुणा रूप है उसमें I की जगह अगर ओम के नियम से V और R का भाग लिख देते हैं तो ये जो V और I का गुणा है वो V²/R लिखा जा सकता है। और ऐसी स्थिति में विभव प्रतिरोध और शक्ति के बीच में ये जो संबंध है उससे हम प्रतिरोध R V² में P का भाग देके ज्ञात कर सकते थे। इसी तरह से P = I²R एक बहुत प्रचलित और उपयोगी रूप है जिसमें हम धारा प्रतिरोध मान ज्ञात हो तो परिपथ में शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। कुछ और प्रश्न करते हैं तो हमारी ये अवधारणा और मजबूत होगी। 2 प्रतिरोध रेजिस्टेंस है 30 ओम और 20 ओम मान के। एक बार इन दोनों को आपस में श्रेणी में सीरीज में जोड़ा गया है और एक बार अगर दोनों को आपस में समांतर पैरेलल में जोड़ा जावे और दोनों बार सीरीज में जुड़े हुए 2 प्रतिरोधों को भी 150 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया और बाद में पैरेलल में जुड़े हुए 30 और 20 ओम को भी अगर 150 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाए तो दोनों स्थितियों में परिपथ में धारा और शक्ति का मान ज्ञात करना है। तो 2 प्रतिरोधों की जगह अगर हम एक तुल्य प्रतिरोध श्रेणी में और समांतर में ज्ञात कर लेते हैं तो ये प्रश्न पिछले प्रश्न जैसा ही हो जाएगा। और जब 2 प्रतिरोध आपस में सीरीज में श्रेणी में जुड़े हुए हैं चित्रानुसार इन दोनों का जो कुल धारा प्रवाह का विरोध है वो एकल प्रतिरोधों का योग हो जाएगा और दोनों प्रतिरोधों का योग 30 और 20 का कुल तुल्य प्रतिरोध श्रेणी में 50 ओम आ गया है। और अब ओम के नियम से धारा विभव में तुल्य प्रतिरोध का भाग देने पर ज्ञात हो जाएगी। ध्यान रहे ओम का नियम एक से अधिक प्रतिरोधों पर लागू नहीं होगा, वो केवल एक प्रतिरोध की विभव और धारा में
संबंध है। तो अगर दोनों की जगह एक अकेला प्रतिरोध 50 ओम आ गया है और उस पर अगर 150 वोल्टेज लगाई गई है तो धारा विभव में तुल्य प्रतिरोध का भाग देने पर 3 एम्पियर ज्ञात हो गई है। और एक बार जब परिपथ की धारा ज्ञात हो गई है, आपूर्ति विभव हमें 150 वोल्ट दिया हुआ है, तो विभव और धारा का गुणनफल परिपथ में जब दोनों प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो शक्ति 450 वाट हमें ज्ञात हो गई है। अगर वही 30 ओम और 20 ओम के दोनों प्रतिरोध परस्पर समांतर में पैरेलल में जोड़े जाएं तो इनका तुल्य प्रतिरोध दोनों के प्रतिरोध मानों के गुणा में दोनों प्रतिरोधों के जोड़ का भाग देने से ज्ञात हो जाएगा। और 30 और 20 के गुणा में 30 और 20 का जोड़ 50 का जब हम भाग देंगे तो एक जीरो कट जाएगी, ये 5 30 में 6 बार कट जाएगा और 6 और 2 का गुणा तुल्य प्रतिरोध 12 ओम आ जाएगा। तो ध्यान रहे कि श्रेणी तुल्य प्रतिरोध जोड़ किसी भी व्यक्तिगत प्रतिरोध से अधिक मान का होता है, वहीं समांतर में जब धारा प्रवाह के एक से अधिक रास्ते प्राप्त हो जाएंगे तो धारा प्रवाह आसान हो जाएगा और समांतर में तुल्य प्रतिरोध छोटे मान से भी छोटा हो जाएगा। तो ये 12 ओम यहाँ ज्ञात हो गया है। अब पहले की भांति ओम का नियम अगर इस्तेमाल करें तो दोनों प्रतिरोधों पर जब 150 वोल्ट की विभव लगाई गई और इनका समांतर तुल्य प्रतिरोध केवल 12 ओम है तो परिपथ की धारा भाग देने पर 12.5 एम्पियर आ गई है, जो पहले 50 ओम के श्रेणी प्रतिरोध समूह में केवल 3 एम्पियर थी। तो जब प्रतिरोध कम हुआ है 50 से 12 ओम तो धारा जितना गुना प्रतिरोध कम हुआ है उतना ही गुना अधिक हो गई है और अधिक धारा के साथ समांतर में जुड़े हुए प्रतिरोध परिपथ विभव से अधिक शक्ति प्राप्त करेंगे और शक्ति का मान भी धारा बढ़ने के साथ साथ बढ़कर 1875 वाट हो गया है। तो श्रेणी में प्रतिरोध बढ़ता है, धारा घटती है, शक्तियां मान कम रहेंगे और समांतर में प्रतिरोध घटेगा, धारा बढ़ेगी और शक्तियों के मान भी बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि एक विद्युत हीटर 240 वोल्ट की विद्युत सप्लाई में 6 एम्पियर की धारा के साथ काम करता है। इस हीटर के फिलामेंट का प्रतिरोध और परिपथ की शक्ति ज्ञात करनी है। तो ओम के नियम के अनुसार V I और R का गुणा है तो R विभव में धारा का भाग देने से ज्ञात होगा और यहाँ विभव 240 में 6 एम्पियर धारा का जब हमने भाग दिया तो प्रतिरोध 40 ओम हो गया है। दिए गए विकल्पों में हम सही विकल्प छांट सकते हैं। यहाँ परिपथ की शक्ति भी ज्ञात की जा सकती है। जब इस बार हमें विभव और धारा सीधे दिए हुए हैं तो विभव और धारा का गुणनफल परिपथ की शक्ति सीधे सहज दोनों विभव और धारा मान का गुणा करके 1440 वाट ज्ञात हो गई है। तीसरा विकल्प पुष्टि कर रहा है कि प्रतिरोध 40 ओम और शक्ति 1440 वाट है। ये एक बहुत प्रचलित प्रश्न प्रारूप है। हमें कोई एक लंबा चालक तार, यहाँ तांबे का तार दिया हुआ है जिसका प्रतिरोध R ओम है। R की बजाय कोई संख्यात्मक मान भी दिया जा सकता था और उसे कुछ टुकड़ों में बराबर काटा जाएगा। तो इसे 5 बराबर लंबाई के टुकड़ों में काट कर फिर उन 5 टुकड़ों को अगर परस्पर समांतर में जोड़ दिया जाए तो इस नए समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ऐसा प्रश्न पूछा है। तो यहाँ जब प्रतिरोध को 5 बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा तो उनके प्रतिरोध मान पूर्व मान से 1/5 रह जाएंगे क्योंकि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। तो अब एक हिस्से का प्रतिरोध R/5 है। अब R/5 मान के 5 प्रतिरोध परस्पर समांतर में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध किसी एक प्रतिरोध मान से भी 1/5 रह जाएगा। तो यहाँ जो ये चौथा विकल्प है R/25 ये हमारा तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। अगर R की जगह हमें मान दिया हुआ होता 50 ओम तो ये तुल्य प्रतिरोध 2 ओम हो जाता। यहाँ 5 टुकड़ों की बजाय अगर R प्रतिरोध के केवल 2 टुकड़े किए जाते और दोनों टुकड़ों को परस्पर समांतर में जोड़ा जाता तो एक टुकड़े का प्रतिरोध R/2 और R/2 और R/2 समांतर में R/4 हो जाते। इसी तरह से अगर 3 भाग करते और परस्पर समांतर जोड़ते तो उत्तर R/9 हो जाता। तो वर्ग के अनुसार प्रतिरोध के मान श्रेणी में टुकड़े करके समांतर जोड़ने पर आएंगे। हम ऐसे प्रश्न किसी भी रूपरेखा के हों कर सकते हैं। परीक्षाओं में विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों के श्रेणी समांतर संयोजन में विभव और धारा संबंधी गणनाओं के बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो वस्तुतः बहुत ज्यादा सरल होते हैं। जैसे यहाँ इस दिए गए चित्र में A और B बिंदुओं के बीच में जब 1 एम्पियर धारा चित्रानुसार प्रवाहित हो रही है तो विभवांतर ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रश्न में बिंदु A पर धारा का विभाजन हुआ है और ये विभाजित धारा B बिंदु पे पुनः मिल गई है। तो A और B के बीच में ये 2 समांतर पथों में एक पथ में 3 ओम और 3 ओम समान धारा और कुल विभव A और B का इन दोनों में विभाजित 3 और 3 ओम श्रेणी में 6 ओम हो गया है ये प्रतिरोध। और ये 6 ओम प्रतिरोध इस दूसरे 3 ओम के साथ समांतर में है। तो A और B के बीच में दोनों प्रतिरोधों के गुणा में दोनों का जोड़ का भाग देने पे 3 और 6 का समांतर तुल्य प्रतिरोध 2 ओम ज्ञात हो जाएगा और उस 2 ओम में
जब 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तो ये जो पहला विकल्प है हमारा 2 वोल्ट, वो ए और बी के बीच में इच्छित विभवांतर ज्ञात हो जाएगा। इस दिए गए परिपथ में इस अज्ञात प्रतिरोध स्मॉल आर का मान ज्ञात करना है, जबकि इसके समांतर में 2 दूसरे प्रतिरोध 3 ओम और 2 ओम दिए हुए हैं और कुल परिपथ धारा 11 एम्पियर और इस 2 ओम में धारा 3 एम्पियर बताई हुई है। तो इस प्रश्न में ये तीनों प्रतिरोध परस्पर समांतर हैं और समांतर में विभव समान होता है और हम इस धारा और प्रतिरोध मान से 2 ओम के अक्रॉस धारा और प्रतिरोध के गुणनफल से जो 6 वोल्ट विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं वही विभव 3 ओम और 8 ओम में है। तो अगर 3 ओम में 6 वोल्ट विभवांतर है तो उसमें जो ये धारा 6/3 2 एम्पियर ज्ञात हो जाएगी और 3 और 2 का जोड़ 5 एम्पियर धारा है। कुल धारा 11 एम्पियर में किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार अगर 5 एम्पियर धारा इन 2 समांतर पथों में चल गई है तो इस तीसरे पथ में जो शेष धारा है वो दोनों का अंतर 6 एम्पियर हो जाएगी और अगर यहाँ विभवांतर 6 वोल्ट है आर के अक्रॉस और धारा 6 एम्पियर है तो प्रतिरोध का मान 1 ओम हो जाएगा। तो अज्ञात प्रतिरोध 1 ओम है। यहाँ 6 प्रतिरोध प्रत्येक 10 ओम का है, वो समांतर में जुड़े हुए एक 3 वोल्ट के सोर्स से जोड़े जा रहे हैं और 2 आदर्श एमीटर A1 और A2 इन स्थितियों पे रखे हुए हैं। इनके पाठ्यांक बताने हैं क्योंकि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 है और सभी प्रतिरोध समांतर में जब 3 वोल्ट के सोर्स से जुड़े हुए हैं तो सब में विभवांतर 3 वोल्ट रहेगा। 3 वोल्ट विभवांतर से किसी भी 10 ओम के प्रतिरोध में 0.3 एम्पियर धारा चित्रानुसार प्रवाहित होगी और ये धारा जो 0.3 एम्पियर है वो इस धारा 0.3 एम्पियर से जुड़कर यहाँ A1 एमीटर की धारा 0.6 एम्पियर हो जाएगी और यहाँ पे भी धारा का मान 0.6 एम्पियर रहेगा। 6 में ये 0.3 जुड़ेगा तो ये 0.9 हो जाएगा, फिर 0.3 जुड़ेगा तो ये 1.2 एम्पियर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ 1.5 एम्पियर और कुल परिपथ धारा 1.8 एम्पियर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ A1 एमीटर का धारा 0.6 एम्पियर और A2 एमीटर की धारा 1.2 एम्पियर पहला विकल्प सही विकल्प है। ये सापेक्षतः कुछ लंबा प्रश्न है लेकिन मुश्किल कदापि नहीं है। यहाँ इस परिपथ में कुल धारा I का मान ज्ञात करना है, जबकि जो संयोजन है 4 प्रतिरोध 6 ओम 2 ओम 5 ओम 3 ओम उसमें 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर 6 वोल्ट दिया हुआ है। 6 वोल्ट विभवांतर से 3 ओम प्रतिरोध की धारा 2 एम्पियर ज्ञात हो जाएगी और यही धारा 2 एम्पियर 5 ओम प्रतिरोध में भी है। 5 और 3 ओम सीरीज में कुल 8 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। 8 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा से इन 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर 16 वोल्ट हो जाएगा और वही 16 वोल्ट 2 ओम के सिरों पर जब आएगा तो 2 ओम में कुल धारा 16 वोल्ट से 8 एम्पियर हो जाएगी और 8 और 2 ये दोनों धाराओं का योग यहाँ कुल धारा 10 एम्पियर। ये हमारा चौथा विकल्प सही विकल्प हो गया है। तो हमने इस विभवांतर से धारा निकाली। इस सीरीज में धारा समान होती है। श्रेणी तुल्य प्रतिरोध में धारा से विभव ज्ञात की और समांतर में 2 ओम में रखी हुई उसी 16 वोल्ट विभव से 8 एम्पियर धारा ज्ञात की और किरचॉफ का धारा नियम लगाकर कुल धारा I ज्ञात कर ली। यहाँ 2 परिपथ दिए हुए हैं जिनमें एमीटर A1 और A2 लगाए हुए हैं। इन दोनों परिपथों में जो दोनों एमीटर हैं उनके पाठ्यांक A1 और A2 क्रमशः इन चारों विकल्प में एम्पियर में क्या होंगे। तो यहाँ प्रत्येक परिपथ में 2 विभव स्रोत लगे हुए हैं। हमें ये जांच करनी है कि ये दोनों विभव एक दूसरे की मदद कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। इसके लिए हम परिपथ में एक सिरे से चलते हैं और विभव में वृद्धि और कमी का आकलन करते हैं। तो अगर हम घड़ी की दिशा में गति करें और 6 वोल्ट के सोर्स को अगर पार करें तो ये 6 वोल्ट की लो से हाई जाने पे वृद्धि हुई है। अब ये दूसरे 6 वोल्ट में हम हाई से लो जा रहे हैं और इस गति से हम पा रहे हैं कि ये 6 वोल्ट की ड्रॉप है। तो 6 वोल्ट की राइज और 6 वोल्ट की ड्रॉप कुल शुद्ध वोल्टेज 0 वोल्ट हो गई है। इस परिपथ में कोई वोल्टेज नहीं होने से दोनों वोल्टेज बराबर विपरीत परस्पर निरस्त होने से परिपथ में धारा नहीं होगी। तो 0 एम्पियर एक सही विकल्प है। पहले और चौथे में से सही विकल्प कौन सा है वो दूसरे चित्र में A2 की गणना करते हैं, फिर वही काम करते हैं। यहाँ 6 वोल्ट में जब हम चले हैं तो वृद्धि हुई है और जब परिपथ को उसी दिशा में गति करते हैं तो दूसरे 6 वोल्ट में भी वृद्धि हुई है। तो इस परिपथ में दोनों 6 वोल्ट आपस में जुड़कर 12 वोल्ट शुद्ध वोल्टेज हो गई है और कुल परिपथ प्रतिरोध 3 ओम और 3 ओम का जोड़ 6 ओम परिपथ में 2 एम्पियर धारा बता रहा है। तो दूसरे एमीटर की रीडिंग 2 एम्पियर पहला विकल्प सही विकल्प हो गया है। एक मजबूत अवधारणा बनाते हुए प्रश्न के साथ
आज की लर्निंग वीडियो की समाप्ति करते हैं। हमें एक बैटरी और प्रतिरोध के साथ श्रेणी में एक आदर्श एमीटर और एक आदर्श वोल्टमीटर चित्रानुसार श्रेणी परिपथ में लगाए हुए हैं। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो जब श्रेणी में अनंत प्रतिरोध वोल्टमीटर के रूप में आ गया है तो ये परिपथ खुला परिपथ जैसा व्यवहार करेगा। ऐसी स्थिति में परिपथ में धारा 0 होगी और परिपथ की धारा एमीटर जब नापेगा तो एमीटर का पाठ्यांक 0 होगा। तो पहला और चौथे विकल्प में से कोई एक सही विकल्प है और परिपथ में 0 धारा की स्थिति में इस प्रतिरोध स्मॉल आर में भी कोई विभवपात नहीं होगा। एमीटर आदर्श है, वो तो वैसे ही कोई विभवपात नहीं करता। तो सारी जो स्रोत विभव ई है वो वोल्टमीटर के इन 2 सिरों पर प्राप्त हो जाएगी। तो वोल्टमीटर की रीडिंग परिपथ के विद्युत वाहक बल के बराबर होगी और ये दूसरा विकल्प हमारा सही विकल्प हो गया है। उम्मीद है विद्युत परिपथों में ओम के नियम, शक्ति के संबंध, श्रेणी और समांतर में प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित कुछ कंसेप्ट्स आपकी बेहतर बनी होगी। इसी प्रकार के दूसरे प्रश्नों का अभ्यास करके आप परीक्षाओं में अपनी सफलताओं को सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारी सभी लर्निंग वीडियो को देखने और सराहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।